अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इस हवाले से कोई भी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो अभी जाएं और PSMU के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, जैसे कि हम हमेशा मार्केट की बात करते हैं और आज चूंकि फ्राइडे है और लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग कह सकते हैं, और आज हमने जो है मार्केट में थोड़ा सा जो है डाउन साइड देखा। थोड़ा सा जो है कह सकते हैं, जो लोग इसको मंदी भी कह रहे होते हैं, करेक्शन भी कह रहे होते हैं। क्या वजह रही है इसके हवाले से हम जानेंगे, और जितने भी मेन सेक्टर्स थे उसमें हमने देखा कि जो है उसमें प्रॉफिट टेकिंग आई है, और जो है ये सारी बातें करेंगे। और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, वो गेस्ट हमें सिखाते भी हैं, समझाते भी हैं, ठीक है, और आप लोगों के सवालात होते हैं, आपकी जो क्यूरीज होती है उसको भी आंसर करते हैं। जी, आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ इमरान मेमन साहब की, जो कि डायरेक्टर हैं CI इक्विटीज़ के। जी हाँ, और उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, और इसके साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। और इसके साथ ही साथ जो है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा न्यूज़पेपर है पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट न्यूज़पेपर के नाम से, तो आपने जो है उसको भी गो थ्रू करना है। इट्स अ फुल पैकेज ऑफ स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें जो आपको एजुकेट भी कर रहा होता है, आपको उसमें जो है मार्केट की लेटेस्ट अपडेट और सारी जो है खबरें मिल रही होती हैं। तो उसको आप ज़रूर मॉर्निंग में एक गो थ्रू किया कि जो एक्सपर्ट की उसमें कमेंट्री होती है, और वो मिलेगा कहाँ से? जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वो ज्वाइन करें। वहाँ पर हमारा जो है न्यूज़पेपर होता है, साथ ही साथ जो है हमारी वेबसाइट है, आप वो भी विज़िट कर सकते हैं www.psmunews.com पर। और जो है चलिए जी, चलते हैं अब अपने गेस्ट की तरफ, उन्हें वेलकम करते हैं, क्योंकि इनके प्रोग्राम में टाइम हमेशा शॉर्ट पड़ जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। तो चलिए जी, वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने एक अजीब सी बात कर दी कि मेरे साथ जो इंटरव्यू होता है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बट क्या करें। नहीं नहीं, टाइम शॉर्ट, मैं वही कह रही हूँ ना कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मेरे प्रोग्राम का टाइम बड़ा शॉर्ट होता है। वरना अगर थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन मिले तो मैं वाकई करूँ, और आपके प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देती हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है, थोड़ा सा देती हूँ, लेकिन बहुत वो फिर शुक्रिया। भी जितना भी टाइम हो वो कमी पड़ जाता है। लेकिन चलिए सर, मार्केट का आज मार्केट हमने देखा कि मार्केट थोड़ी सी डाउन साइड पे हुई। क्या वजह थी? मेन सेक्टर्स में प्रॉफिट टेकिंग आई। कहते हैं अच्छी बात है, जाहिर है मार्केट इतनी बड़ी है तो करेक्शन भी होगी बीच में। क्या कहेंगे, थोड़ा सा एक मार्केट का ओवरव्यू शेयर करें। देखिए, सबसे पहले परसों या हाँ, आई बिलीव परसों मैंने एक शीट आप लोगों के साथ शेयर की थी, आई बिलीव कल की थी, जिसमें मैंने ये एक एक कंपैरिजन दिया था कि जो ईयर टू वन डेट, मंथ, यानी कि वन मंथ का, जो जी जी। अभी जो हमारा 1 जनवरी से अब तक जो परफॉर्मेंस हुई है स्टॉक मार्केट की, हम्म, PSX की, वो किस बिल्कुल। तरह से रही है। तो उसमें अगर हम देखें तो KC 100 ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, और उसमें हमने देखा कि ठीक ठाक चीजें हुई हैं। और इनफैक्ट अगर आप जिस तरह आपने अपने ये न्यूज़पेपर का जिक्र किया, तो उस न्यूज़पेपर में भी हमने ये बात की थी कि जो इंडेक्स है वो अपने मंथली मेजर रेजिस्टेंस को अब टेस्ट करने के लिए जा रहा है, जो कि तकरीबन 1,86,900 के आसपास कहीं बैठ रहा है। और हमने देखा कि उससे तकरीबन 1,000 पॉइंट ऊपर, सॉरी हाँ, 1,000 पॉइंट ऊपर 1,87,900 का एक टॉप लगा, और मार्केट ने वहां से तकरीबन कोई इस वक्त अगर हम बात करें तो 3,500 पॉइंट इस वक्त मार्केट करेक्ट कर चुकी है, विच इज अ वेरी हेल्दी साइन। ठीक है, क्योंकि जितनी रैपिडली चीजें ऊपर गई थी ना, अब अगेन मुझे शर्मिंदगी होगी कि अगर आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं एक
छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा कछुए और खरगोश की। हमने बचपन में ये बिल्कुल कहानी सुनी है कि जरूर जरूर। खरगोश जो है वो आगे निकल जाता है, फिर आगे जाके वो थक के सो जाता है, और जब वो सो के उठता है तो पता चलता है कि वो कछुआ जो अपनी रेस जीत चुका। तो ये कछुए और खरगोश की मिसाल जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल है हमारे लाइफ में। हम कभी भी जब भी हम अपनी चीजों को टारगेट कर रहे होते हैं ना, तो हम ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि हम फौरन उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। देखिए ना, स्कूल में हम जाते हैं नर्सरी पे, अब तो खैर आज का जमाना तो प्री नर्सरी होना शुरू हो जाती है। इनफैक्ट कुछ स्कूल्स तो जब माँ के पेट में बच्चा ठहरता है तभी वो एडमिशन लेना शुरू कर देते हैं। आजकल तो बिल्कुल ही फैशन चेंज हो चुका है। लेकिन कहने की बात यह है कि नर्सरी से लेके आप जब मास्टर्स करते हैं तो इट टेक्स अराउंड 16-17 ईयर्स। अब आप ये सोचें कि मैं जो है वो मास्टर्स की डिग्री 2 साल में ले लूं। नहीं हो सकती ना। मुझे पहले प्राइमरी स्कूल कंप्लीट करना है, इंटरमीडिएट कंप्लीट करना है या ओ ए लेवल कंप्लीट करना है, देन फिर बैचलर्स कंप्लीट करना है, फिर मास्टर्स करना है, और फिर पीएचडी करना है। तो उसके लिए थीसिस लिखना पड़ेगा। हर चीज का एक पीरियड होता है। अगर आप जल्दबाजी का मुजाहरा करेंगे तो थकन भी इतनी जल्दी हो जाएगी। मार्केट ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया, बहुत ज्यादा जल्दी थी मार्केट को, अच्छी बात है। बहुत ज्यादा जल्दी थी मार्केट को, मार्केट ने एक बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म किया इन द लास्ट 6-7 डेज। 6.6% का मार्केट ने गेन रिकॉर्ड किया इन द फर्स्ट से 6-7 डेज ऑफ जनवरी। और उसमें हम कुछ स्टॉक्स की बात करें तो जैसे एमडीटीएल है, क्विस है, इन्होंने 77-78% गेन किया। अब अगर कोई पूछता है कि मैं क्विस बाय करूं, तो हाथ जोड़ कर उसको कहना होगा ना कि भाई प्रॉफिट टेकिंग का भी तो सोचो ना। हर वक्त सिर्फ बाय तो करना नहीं होता। तो ये प्रॉफिट टेकिंग बहुत जरूरी है। हम प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर पाते, इसी वजह से फिर हम ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि अभी ये 3,000 पॉइंट गिरे हैं तो अब क्या होगा। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि जो हमारे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ हमने परसों, इनफैक्ट जो लास्ट वीक से जो हम रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं, उसमें हमने बताया था कि 21.5 के आसपास हैस्कॉल आए तो उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। मुझे आज एक मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, उनका मैसेज आया कि इमरान भाई मैंने हैस्कॉल 8 रुपए से लेके रखा हुआ है और मुझे हैस्कॉल में बहुत लंबी लाइन मिली हुई है। तो मैंने कहा ठीक है, लंबी लाइन मिली भी है आपको, आप 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए भी टारगेट कर सकते हैं, जो कि 2026 में शायद हो सकता है कि हैस्कॉल कैन बी। मैं इस प्रोग्राम के रेफरेंस से आपको बताना चाहूंगा कि हैस्कॉल कैन बी द स्टॉक ऑफ दिस ईयर। ठीक है, हैस्कॉल में इतना पोटेंशियल है कि वो स्टॉक ऑफ दिस ईयर का उसको एजाज मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप प्रॉफिट टेकिंग पे तवज्जो ना दें। अगर किसी ने 8 रुपए पे लिया हुआ है, वो 21.5 पे, यानी कि 3 टाइम्स, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स गेन होने के बाद भी कैश आउट ना करे, 100% ना करे, 20% कर ले, 30% कर ले, ताकि चीजों को स्विचिंग में भी तो आसानी हो ना। भाई मुझे कोई और स्टॉक अच्छा लग जाता है, जैसे आज आप देखें तो अल शहीर ने अपने लो से हाई की बात करें तो तकरीबन 18% का गेन दिखाया है। सिर्फ लो से हाई की बात करें तो 18% का गेन बहुत बड़ी बात होती है ना। उसने 18% का गेन दिखा दिया। तो ये अगर किसी ने हैस्कॉल में अपनी प्रॉफिट टेकिंग करके अल शहीर में वो पैसा डाल दिया होता तो उसके दोबारे न्यारे हो जाते ना। वो हैस्कॉल में शायद 22% का 2 दिन के लॉक का इंतजार करता, उसने 22% आज अल शहीर में 1 दिन में कमा लिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, आपने इस बिल्कुल वजह बहुत अच्छी बात की है कि वाकई प्रॉफिट टेकिंग हमारे यहाँ भी आजकल जो है लोग नहीं कर रहे हैं, और वो एकदम से जो वो मार्केट थोड़ी सी भी डाउन होती है तो वो परेशान हो जाते हैं कि जी हमने तो ये स्टॉक लिया हुआ था, ये रुक गया। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है, प्रॉफिट टेकिंग बड़ा ज़रूरी है। और यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं। आप लोग सब ने जो है दो दो स्क्रिप्ट जो है सर से पूछना है, ठीक है, ताकि लोगों को भी मौका मिले। जी अदील अमीर अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप खैरियत से। इमरान भाई मुझे पूछना है एग्रो होल्डिंग के बारे में। एक तो उसका डिविडेंड कुछ चांसेस हैं इस दफा आने के, और इसका लॉन्ग टर्म टारगेट क्या देखते हैं, और एक हब ऑफर के बारे में। ओके, डिविडेंड के बारे में तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकूंगा कि इसका डिविडेंड का देने का इस वक्त इरादा है या नहीं है। क्योंकि होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब तक ये एंगो कॉर्पोरेशन था, इसका स्ट्रक्चर चेंज था। होल्डिंग कंपनी में बहुत सारी कंपनीज के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एक्यूमुलेट होकर आ रहे होते हैं। तो इसमें इस वक्त कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि ये डिविडेंड देगा या नहीं देगा। हाँ, एंग्रो होल्डिंग की अगर हम टारगेट की बात करें
तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त इसने 270 के ऊपर एक रेजिस्टेंस महसूस की है ना, दैट वाज अगेन वी केप्ट ऑन सजेस्टिंग कि 260 के ऊपर इसने प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर ये कोई करेक्शन लेता है टूवर्ड्स 241, तो उसमें एक छोटा बाय अटेम्प्ट लेना चाहिए। छोटे बाय अटेम्प्ट से मुराद, अगर आपका टारगेट है एंग्रो होल्डिंग में 10,000 शेयर लेने का, तो यहाँ पे आप 3,000 4,000 शेयर लेके देखें और देखें कि, और इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं तकरीबन 235 का, क्योंकि 235 का लेवल अगर तोड़ता है तो फिर ये 210 तक जा सकता है, वहां बड़ी अच्छी बाइंग इसकी बन सकेगी। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें जो अच्छी करेक्शन हो सकती है वो तकरीबन 210 तक हो सकती है। उससे पहले तकरीबन 240 241 के आसपास ये डेड कैट बाउंस इसमें हो सकता है। उस डेड कैट बाउंस को आपने अवेल करना है, तो 235 का आप अपना स्टॉप लॉस रखें, एंड देन यू कैन टारगेट 260 वेरी इजीली, बट 235 शुड बी योर स्टॉप लॉस। जी, और दूसरा हब के बारे में पूछना था मुझे। अच्छा जी, हब पावर। सर, हब पावर में मैं समझता हूं कि ये इसकी करेक्शन अभी स्टार्ट हुई है और ये 210 तक कहीं करेक्ट कर सकता है, 210 या 206। वहां देखना होगा कि वॉल्यूम्स आते हैं या नहीं आते, क्योंकि लो साइड पे अगेन पिछले 2 दिन में इसने करेक्शन जो ली है उसमें वॉल्यूम्स नहीं आए। हाई साइड पे वॉल्यूम आ रहे थे, लो साइड पे वॉल्यूम नहीं आए। तो लो साइड पे वॉल्यूम आना जरूरी है इन ऑर्डर टू कंफर्म कि इसकी करेक्शन पूरी हो रही है, अदरवाइज थोड़ी सी करेक्शन इसमें एक्सटेंड भी कर सकती है। देखिए, 3-4 सेक्टर्स हैं जो मैं समझता हूँ कि जिनसे कम से कम 50-60% एग्जिट ले लेना चाहिए और पोर्टफोलियो शिफ्टिंग की तरफ जाना चाहिए। एक पावर सेक्टर है, दूसरा आपका सीमेंट सेक्टर है, तीसरा आपका ऑयल सेक्टर है, और चौथा बैंक है। बैंक क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ इंटरेस्ट एलिमेंट की वजह से, लेकिन ये 4 सेक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा जो है ओवर हीटेड हो चुके हैं। इनको कूल डाउन होना जरूरी है, तब तक आप अपने सेक्टर्स को या अपने पोर्टफोलियो को शिफ्ट करेंगे तो मार्केट में काम करने का मजा आपको आएगा। सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। वेलकम। फैजान अल्ताफ, अपना सवाल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मुझे वालेकुम दो सलाम। स्क्रिप्ट के हवाले से पूछना था, एक ठट्टा सीमेंट और एक फौजी सीमेंट। सर, अभी मैंने सीमेंट्स की बात की कि सीमेंट से थोड़ा सा दूर रहें। सीमेंट्स की अच्छी खासी रैली हो चुकी है, फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। ठट्टा सीमेंट मैं काफी टाइम से कह रहा हूं कि ये तकरीबन तकरीबन कोई 66 तक करेक्ट कर सकता है, और इस व्यू में फिलहाल कोई चेंज नहीं है। ठीक है जी। और फौजी सीमेंट आपने पूछा, फौजी सीमेंट मैं समझता हूं कि अगर ये 54 का लेवल 53 शुड बी योर स्टॉप लॉस, क्योंकि ये लेवल अगर तोड़ता है तो ये तकरीबन 45 या 48 तक कहीं आ सकता है। तो अभी जैसे मैंने कहा ना कि सीमेंट सेक्टर में एक अच्छी खासी करेक्शन हम विटनेस कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। कमर अदील, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मैं LCI में जानना चाह रहा हूँ कि जी सॉरी। लकी कोर इंडस्ट्रीज, अच्छा, ओके। लकी इंडस्ट्रीज जी और जी। वेव्स कॉर्पोरेशन। वेव्स कॉर्पोरेशन। आपकी आवाज कट रही है, सॉरी। सर, वेव्स इन्होंने कॉर्पोरेशन। ओके लकी कोर और वेव्स कॉर्पोरेशन जी। ओके ओके ओके। लकी कोर, अनफॉर्चुनेटली लकी कोर में फिलहाल कोई बेहतरी नहीं है। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगे, लेकिन लकी कोर में कोई बेहतरी नहीं है। ये 210 तक आए तो इसको बाय करना चाहिए, फिलहाल इससे दूर रहना चाहिए। इसमें जो जो हाई बनाता रहता है, ये 315 330, वहां प्रॉफिट टेकिंग करें। 210 के आसपास आए तो वहां पे इसकी अच्छी बाय बन सकती है। अगर आप लोगों को याद हो, नादिया अगर आपको याद हो, तो जो आपका काफी पहले एक इंटरव्यू आपने कंडक्ट किया था, उसमें भी मैंने ये बात की थी कि ये 300 और 200 के लेवल तक बड़े आराम से आ सकता है। देखें, 300 का लेवल तो इसमें आ चुका है। हाँ। ठीक है जी। अभी भी मैं समझता हूँ कि 210 का लेवल आए तो इसमें बाय करना चाहिए, अदरवाइज इसको फिलहाल नहीं देखना चाहिए। और वेव्स कॉर्पोरेशन मैं समझता हूँ अभी कंसोलिडेट करेगा, और ये कंसोलिडेशन फेज इसका तकरीबन आप समझे कि मार्च अप्रैल तक कंटिन्यू हो सकता है। इट मे नॉट ब्रेक द लोअर साइड ऑफ 12, बट एट द सेम टाइम 17 रुपए ये बहुत मुश्किल है कि ब्रेक कर सके ऑन द अपसाइड। तो इसी रेंज को प्ले करें फिलहाल।
बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। जी जावेद इकबाल अपना सवाल करें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये बताइए, ये एक तो केमिकल का एक स्टॉक है डॉल, डेस्कॉन ऑक्सीकेम लिमिटेड, और जी, एक डॉल मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त ये 32 रुपए 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये एक अच्छा सपोर्ट है इसमें। हो सकता है कि यहाँ से कोई ये अगर कोई नीचे आता है तो शायद 31 तक आए, बट 30 रुपीज 50 पैसा शुड बी योर स्टॉप लॉस। एट द सेम टाइम इसमें 38 का एक रीजन है जहां पे ये इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकती है, तो वहां पे आप प्रॉफिट टेकिंग करके कोई 6-8% या 10%, सॉरी 20% तक का गेन इसमें आपको मिलता है, तो आप उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया जी। नबील अपना सवाल कीजिए। अच्छा, नासिर खुर्शीद अपना सवाल अस्सलाम कीजिए। वालेकुम। अच्छा जी, नबील अपना सॉरी सवाल यार, कीजिए। जी जी। सॉरी। अच्छा सर, मुझे कैल के बारे में पूछना था, के ई एल के इलेक्ट्रिक के बारे में, कि इसको हम और जमा कर सकते हैं। इसकी न्यूज़ भी अच्छी है और काफ़ी इसमें बाइंग भी आ रही है, ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन भी हो रहे हैं कैल का। और सर पहले ये कहाँ तक जा सकता है? 80s में जा सकता है फरवरी एंड तक? थैंक यू सर। जमा करने से क्या मुराद है? देखें, मैं थोड़ा सा अपना अगर एक छोटी सी बात, 1995 नवंबर में मैं मार्केट में आया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 30 साल तो हो चुके हैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, और इन 30 सालों में तकरीबन 15 साल मैंने गुजारे हैं एज रिस्क मैनेजर। लास्ट असाइनमेंट मेरा जो एज रिस्क मैनेजर था वो आईजीआई सिक्योरिटीज में वीपी ऑपरेशंस था, वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन, जो मैं सारा रिस्क मैनेजमेंट देखता था। ये जो जमा करने वाली बात है ना, ये अपने आप से झूठ बोलने वाली बात है। देखें, आप का ऑक्सीजन लो हो रहा है, बट आप उसकी रेमेडी नहीं कर रहे, और आप भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, आपकी थकन, एग्जॉस्ट हो रहे हैं आप, लेकिन आप भागे जा रहे हैं। क्या होगा? ऐसा होगा कि आप गिर जाएंगे, आप को स्ट्रेचर पे बिठाने की जरूरत पड़ जाएगी, खुदा ना खास्ता। तो ये जमा करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जहन में ना रखें। इंस्टेड ये जहन में रखें कि अगर आपको एक स्टॉक में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो एवरेज रिटर्न है ना सालाना, वो 30 से 35% है। उससे ऊपर जो होता है ना, वो अनफॉर्चुनेटली लोग कमाते हैं, बट वो उतना गवा भी देते हैं। तो एक एवरेज रिटर्न जो है ना, वो 30 से 35% है। अगर 30% आपने एक स्टॉक में कमाना है, तो आप ये ध्यान में रखें कि आपका स्टॉप लॉस भी उसका 1/3 होना चाहिए, यानी कि 10% आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो आप इंस्टेड ऑफ पुटिंग द स्टॉप लॉस, आप उसको एवरेज करते रहते हैं, और एवरेज करते 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 पता चलता है कि आपको के इलेक्ट्रिक से कोई ऐसी मोहब्बत हो जाती है कि आप या तो आपने उसे गोद ले लिया होता है, या आपने सोचा होता है कि मैं शायद के इलेक्ट्रिक को पालना शुरू कर दूंगा। स्टॉक एक्सचेंज में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो स्टॉक को पालना नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप पैसा इन्वेस्ट करें, उसका प्रॉफिट इंजॉय करें। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि मुझे किसी स्टॉक से कोई लगाव हो गया, या मुझे उसको पालना है या कुछ करना है। के इलेक्ट्रिक की न्यूज तो भाई, जब ये के हुआ करता था, मेरे चचा मरहूम के में हुआ करते थे, वो मुझे कहते थे कि इमरान जी तुम ले लो, वो तो 13 रुपए वो हुआ करता था, 13 या 14 रुपए थे, ले लो, ये प्राइवेटाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हुआ? आज उस रेट से मार्केट जो है वो कहीं और पहुंची हुई है। के इलेक्ट्रिक भाई साहब जो है वो 14 रुपए से 5 रुपए पे खड़े हैं। तो ये जमा करने वाली लॉजिक, ये न्यूज वाली लॉजिक जो है ना, वो जहन से निकाल दें, क्योंकि न्यूज खाली आपको नजर आ रही है किसी न्यूज की है, पीछे जिसने न्यूज निकालनी है उसको तो बहुत पहले पता है ना कि मुझे क्या करना है आगे। तो बहरहाल के इलेक्ट्रिक में, टू कट द थिंग शॉर्ट, मैं समझता हूं कि बिटवीन ये करेक्ट कर सकता है 5 रुपए 70 पैसे से 4 रुपए 60 पैसे तक। 4 रुपए 60 पैसे पे अगर ये आए तो इसमें थोड़ी सी बाइंग बनती है। फिलहाल एट दिस स्टेज मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बाइंग बनती है। इनफैक्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पावर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, बैंक्स और ये जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, इन 4 सेक्टर्स में मार्केट ने एक अच्छी रैली कर ली है। इन 4 सेक्टर्स में फिलहाल बाइंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नबील साहब जी। नासिर खुर्शीद अपना सवाल कीजिए। जी थैंक यू वेरी मच। मेरा क्वेश्चन है यूनिटी फूड और ईपीसीएल के बारे में।
इसका कोई शॉर्ट सा रिव्यू अगर दे दें। और सेकेंडली मैं एक सजेशन लेना चाहता हूँ कि 1 ईयर की अगर मैं इन्वेस्टमेंट फोर्सी करूँ स्टॉक में, मैं अपने म्यूचुअल फंड को स्विच करना चाहता हूँ, तो उसमें कोई स्टॉक सजेस्ट कर सकते हैं तो प्लीज। आपका नाम क्या है? खुर्शीद साहब, नासिर खुर्शीद साहब। नासिर खुर्शीद। जी नासिर खुर्शीद साहब, मैंने मेरे ख्याल से दिसंबर के लास्ट हफ्ते में नादिया को भी मैंने मैसेज भेजा था और मेरे ट्विटर हैंडल पे भी वो मैसेज है। मैंने फॉर द ईयर 2026 कुछ 7-8 स्टॉक्स सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर करके मैंने मेंशन किए हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उनमें आपको परसेंटेज में नहीं बल्कि टाइम्स में गेन मिलेगा इंशाल्लाह। यूनिटी की बात करें तो यूनिटी में बहुत पोटेंशियल है। यूनिटी, जैसे मैंने कहा था कि हेस्कॉल कैन बी द स्टॉक ऑफ द ईयर, यूनिटी कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द स्टॉक ऑफ द ईयर, बट यूनिटी में फिलहाल एक करेक्शन जो है वो कंप्लीट होना बाकी है, और वो करेक्शन कंप्लीशन जो है वो मैं समझता हूं कि टूवर्ड्स ये 1960 और मे बी समवेयर अराउंड 1650 आए ना, तो हम समझेंगे कि इसकी करेक्शन कंप्लीट हुई। जैसे मैंने कहा कि इट कैन बी द स्टॉक ऑफ द ईयर, इट कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द ईयर, बट इस वक्त इसमें बाइंग करना अच्छा नहीं है। इसमें एक डिप आए तकरीबन 19.5 तक या 16.5 तक, तो आप जमा करें इसको और फिर इंशाल्लाह ताला इसकी आप रैली एंजॉय करें। ईपीसीएल की अगर बात करूं तो मैं समझता हूं कि ईपीसीएल में अगर ये समवेयर बिटवीन 28 आए ना, तो इसमें बाइंग करनी चाहिए। अगेन इसमें फिलहाल बाय से गुरेज करना चाहिए एट दिस स्टेज। सही। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, थैंक यू। नबील का एक सवाल और था। पेल के बारे में उन्होंने पूछा था जी जी कि पेल, क्या सॉरी फैब के एंड, जी फैब के एंड तक जो है वो 80 रुपए तक जा सकता है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि हाँ फेब के एंड तक स्ट्रेट अवे ये 80 रुपए चला जाए, बहुत मुश्किल है। इसको इस मल्टीपल स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है इसके लिए 67 से कोई 71 के बीच में, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और मैं समझता हूं कि शायद हो सकता है कि बाय मिड फेब ये 69 और 71 को अगेन टेस्ट कर सकेगा, लेकिन वहां पे प्रॉफिट टेकिंग आपने करनी है। ऑन द डाउन साइड मैं समझता हूं कि अगर ये 56 के आसपास आता है तो एक छोटा बाय अटेम्प्ट लेना चाहिए। और अगेन जैसे मैंने एंग्रो में मिसाल दी थी कि इफ यू हैव अ टारगेट ऑफ बाइंग 10,000 शेयर्स, तो आप 3,000 4,000 56 पे ट्राई करें, 5650 के आसपास, एंड देन वेट कि ये फर्दर डिप लेता है कि नहीं लेता। अगर ये डिप ले रहा है तो फिर आप 55 का स्टॉप लॉस भी जहन में रखें, क्योंकि वहां से फिर ये 49 भी हो सकता है। लेकिन अगर डिप नहीं लेता और 56 से ऊपर आना शुरू हो जाता है, तो फिर आप 57 58 पे अपनी चीजों को ऐड करके आप टारगेट कर सकते हैं समवेयर अराउंड 69 और 71। 80 रुपीज बहुत मुश्किल है फिलहाल। सही, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू नादिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करूँ कि जो है जो लोग सर इमरान मेमन के साथ जो है काम करना चाहते हैं और उनके साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अपना पोर्टफोलियो जो है उनकी अंडर गाइडेंस जो है वो अपना मैनेज करें, तो दिए गए नंबर पर जो है वो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो है अब हम चलते हैं मार्केट का व्यू लेते हैं कि अब मंडे को मार्केट कैसी लग रही है, क्या तेज़ी होगी, मंदी होगी, क्या होगी, और साथ ही साथ जो है टॉपिक्स क्या होंगे। जी सर, क्या आपकी टॉपिक्स होंगी और मंडे को मार्केट कैसी लग रही है? मैं समझता हूँ कि ये जो 1,84,000 का जो लेवल है ना, ये शायद इतनी इजीली मार्केट ब्रेक ना कर सके। ठीक है, हैविंग सेड दैट, यू नेवर नो कि अगर कोई नी जर्क स्टार्ट में आता है तो जिसको हम ये कह सकते हैं कि मे बी द बॉटम फॉर द वीक कैन बी एट 1,82,000, बिटवीन 1,84,000 एंड 1,82,000 आप बाइंग का सोच सकते हैं। एंड फॉर द वीक 1,86,100 और 1,87,900, 1,87,900 जो कि इस हफ्ते का हाई भी था। तो ये देखना होगा, ये 1,86,500 अबव जो है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है कि इंडेक्स ब्रेक कर सके।
तो टू कट द थिंग शॉर्ट, टू समराइज, मैं समझता हूँ कि टिल एंड ऑफ जनवरी मार्केट जो है वो इसी एक रेंज में चलेगी कि ना ये 1,87,000 ना ये 1,88,000 को ब्रेक कर सकेगी ऊपर, ना ही 1,82,000 को इतना इजीली ब्रेक करे। तो अब एक रेंज बाउंड एक्टिविटी हम देख सकते हैं, और इसमें मैं समझता हूँ कि वॉल्यूम्स काफी कम हो जाएंगे इन द रेस्ट ऑफ द मंथ। मैं समझता हूँ कि वॉल्यूम भी कम हो जाएंगे। हाँ, टॉपिक्स की अगर बात करूं तो मैं समझता हूँ कि आपने अल शहीर को फोकस करना है। हैस्कॉल हो चुका, अच्छा टारगेट हो चुका, लेकिन अगर हैस्कॉल दोबारा कहीं 16 के आसपास आता है तो इसमें बाय आइटम लेना चाहिए, फिलहाल नहीं लेना चाहिए। TRG कैन बी सीन एज वन ऑफ द टॉपिक्स। दीवान फारूक मोटर हम पहले भी बताते रहे 21 रुपए पे, अब माशाल्लाह उसने 29 रुपए का हाई भी पोस्ट किया। मैं दोबारा समझता हूँ कि ये 26 के आसपास, 25 के आसपास आता है तो उसको देखना चाहिए। एंड इंटरनेशनल स्टील को देखना चाहिए, ये भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ओके, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच सर इमरान आपका, और जो है हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और जो है नाज़रीन, यहाँ पे लूँगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।